कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। स्तुति करता है इंद्र किसकी? माता पिता। धन्य हो गए आप। ऐसे पल तुम्हारे जीवन में आएंगे कि कोई स्वर्ग का देवता तुम्हारी स्तुति करे। स्वर्ग का देवता तो छोड़ो, कोई संत तुम्हें सम्मान से बुलाए, वह भी छोड़ो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें सम्मान दे, प्रतिष्ठा दे। बड़े होकर तुम्हारा बेटा कह सकता है कि हर जन्म में मुझे ऐसा बाप मिलना चाहिए। लक्षण सही होंगे तो बोलेगा, नहीं तो कहेगा कौन से पाप किए थे जो इसके घर में पैदा हो गया। बाप मरता भी नहीं है और चाबी भी नहीं देता है, जीने भी नहीं देता है, मरने भी नहीं देता है। तुम्हारी बहू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी सासू मिलना चाहिए। ये जो सासू है ना, अगले जन्म में सासू नहीं मेरी मां बन करके मिलना चाहिए। सब बोल सकती है क्या? ढंग से रहोगी तो बोलेगी ना। ललिता पवार बनोगी तो कौन बोलेगा? निरूपा राय बनो तो जीवन में कुछ प्राप्त होगा। घर को नरक मत बनाओ। ओ लगे अयोध्या स्वर्ग समाना, लगे अयोध्या स्वर्ग समाना, नगर निवासी देव परिणामा, नगर निवासी देव प्रमाण। ओ नगर नारी ज्यों लगे अप्सरा, नगर नारी जो लगे अप्सरा, प्रेम पुलक सागर सम गहरा, प्रेम पुलक सागर सम गहरा। कैसी लग रही हैं अयोध्या की नर नारियां? कैसी दिख रही हैं? अप्सराओं की तरह। आज जाएगी ना भगवान की बारात, अंगले कंगले बन के मत चले जाना, भिखारी बन के मत चले जाना। कैसे जाना? ओ नगर नारी ज्यों लगे अप्सरा, नगर नारी जो लगे अप्सरा, सज धज करके देवांगना बन करके जाना। ध्यान रखना, पति की प्रियांगना बन के मत जाना, देवों की देवांगना बन करके उस बारात में शामिल होना। और तुम लोग भी सुन लो रे, फटीचरों की तरह मत घूमना, क्योंकि ऋषभ देव में टीचर बहुत हैं। टीचर हो वहां तक ठीक है, लेकिन फटीचर क्यों बनते हो? भगवान की बारात जाएगी ना, सेठ जी सेठ जैसे लगना चाहिए, गलहार होना चाहिए, पगड़ी होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए। किसकी बारात जा रही है? तीन लोक के नाथ की बारात जा रही है। हाथ उठा के विश्वास दिलाओ। सज धज करके जाएंगे बारात में। उदयपुर वालों तुम मत दिलाओ, तुम तो रहोगे भी नहीं बेईमान। मैं बाहर वालों को, यहां वालों को बोल रहा हूं कैसे जाना है। दिखा दीजिए भगवान का विवाह हो रहा है। ध्यान रखना। ओ ढोल मृदंग शंख सब बाजे, ढोल मृदंग शंख सब साजे, बजते एक संग सगरे ही बाजे, बजत एक संग सगरे ही बाजे। ओ ध्वनि संगीत हुई अति गहरी, ध्वनि संगीत हुई अति गहरी। ओ दसों दिशाएं हो गई बहरी, दसों दिशाएं हो गई बहरी। कैसा संगीत बजा, दसों दिशाएं गूंज गई। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बारात, 500 लोग की बारात, एक बैंड बाजा चल रहा है। वो 2-3 और बुलाओ, गांव के भी बुलाओ, खर्चा करो अध्यक्ष जी, मंत्री जी। बारात जाएगी ना, मुझे मालूम है तुम वही करोगे। एक बैंड, हजारों लोग। भगवान की बारात जा रही है। कथा सुनते ही सुनते बैंड वाले को बुक कर दो।
अलग अलग बैंड, अलग अलग ढोल कैसे बज रहे हैं। ध्वनि संगीत हुई अति गहरी, ध्वनि संगीत हुई अति गहरी। ओ दसों दिशाएं हो गई बहरी, दसों दिशाएं हो गई बहरी। ओ जो उत्सव सुमेरु गिरी पाई, जो उत्सव सुमेरु गिरी पाई। सो सब भऊ अयोध्या माही, सो सब भयउ अयोध्या माही। ओ प्रेम प्रगाढ़ इंद्र और जागा, प्रेम प्रगाढ़ इंद्र और जागा। कहा ना कि इंद्र के झुंड देवता क्यों आए? प्रेम को प्रकट करने के लिए। ये संगीत बाजे क्यों बज रहे हैं? भगवान से प्रेम अभिव्यक्ति करने के लिए। ध्यान रखिए, विचार करिए। ओ प्रेम प्रगाढ़ इंद्र उर जागा, प्रेम प्रगाढ़ इंद्र और जागा। ओ नृत्य नाटिका रचने लागा, नृत्य नाटिका रचने लागा। भगवान ने तुम्हें पैर दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं ना। तो बारात में ऐसे ही चलोगे कि पैर में लोहे की राड डली है? ऐसे चलोगे क्या? प्रेम पैर फ्रैक्चर हो गया है। पूरी बारात में कैसे चलना है? और नृत्य किया जो ही आरंभा, नृत्य किया जो ही आरंभा। नाभिराय लख सहते अचंबा, नाभिराज लख सहित अचंबा। ओ सब गंधर्व प्रेम रस पागे, सब गंधर्व प्रेम रस पावे। वाद्य अनेकन बाजन लागे, वाद्य अनेकन बाजन लागे। ये देखो गंधर्व को भी प्रेम जग गया है, नाच रहे हैं। वाद्य आजू बाजू दिख रहे हैं ना। सब गंधर्व प्रेम रस पागे, सब गंधर्व प्रेम रस पागे। वाद्य अनेकन बाजन लागे, वाद्य अनेकन बाजन लागे। कितने बाजे बजे मालूम है? 12.5 करोड़। कितने? 12.5 करोड़। पूरे राजस्थान के भी इकट्ठे कर लो तो भी 12.5 करोड़ बाजे। अच्छा हुआ नहीं मिलेंगे, नहीं तो बड़ा खर्चा हो जाता है ना। बहुत अच्छा है नहीं मिल रहे। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं नाभिराय के द्वार पर। ओ धर्म अधर्म नर्तक थे स्वयं, नर्तक तो स्वयं इंद्र प्रधाना। नर्तक थे स्वयं इंद्र प्रधाना। वृषभ देव आराध्य सुजाना, वृषभ देव आराध्य सुजाना। सुंदर जी, उन वाद्य में 12.5 करोड़ बाजों में नर्तक कौन था? इन जैसे नहीं बुलाए थे पैसा दे करके। कौन थे? नर्तक स्वयं इंद्र प्रधाना। नर्तक स्वयं इंद्र प्रधाना। स्वयं सौधर्म इंद्र, मुख्य नर्तक नाच रहा है। इंद्र गलियों में बीथियों में कभी सुमेरु पर पहुंचता, कभी माता के आंगन में आ जाता, हजारों रूप बनाता। शर्म तो नहीं करोगे ना रात को नाचने में? बोलो, जो भगवान की लीलाओं में नाचता है ना, उसे भव भव में नाचना नहीं पड़ता है। ध्यान रखो। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। भव भव में कैसे नाचेगा वो? नाच लेना। सेठानी कहाँ गए? आज नहीं आए क्या? साहब रोग वोग सब ठीक हो जाएंगे भगवान की बारात में। रोग भी ठीक हो जाएंगे और ये लोग भी ठीक हो जाएंगे। ध्यान रखना, मानिए। तदनंतर भगवान के 10 अवतार वृतंत नृत्य नाट्य रचने लगे इंद्र कला निष्णा।
बोलो नाभि के लाल की जय हो। बोलो केसरिया लाल की बोलो ऋषभदेव भगवान की। जय हो। ये बीच बीच में जयकारे इसलिए लगाते हैं कि कई कर्म के मारे सो नहीं रहे हो यहाँ पर, कई अभागों को नींद आ रही होगी बैठे बैठे, कई देख रहे हो कि बस लेकर तो आए हैं अब जाना भी है, कथा कब पूर्ण होगी, ध्यान रखना। वो कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि घर में जाने का मन नहीं करता है, लीन हो जाते हैं भगवान की इस पावन कथा। मान्यवर कितना भी कहो समय हो गया। भगवान की पावन कथा से एक व्यक्ति आए, बोले महाराज 2-2 घंटे बोलते हो, 1 घंटे शाम को बोलते हो, गला नहीं सूखता है। जब मैं कमरे में बैठकर तुमसे बात करता हूं तो गला सूखता है, जब व्यासपीठ पर बैठकर भगवान की कथा करता हूं तो अमृत झरता है। जय हो जय हो। अमृत की बरसात होती है। बैठ जाना भाई, क्यों उछल कूद कर रहा है, अभी कथा पूरी थोड़ी हो गई है, फिर लापसी चना कथा में मना विचार सोचना। बहुत तुम्हारा फेमस है ये लापसी चना। कल मैं मंदिर में दर्शन करने गया, माता की थाली के सामने रखा, मैंने कहा ये क्या रखा है रे, बोले यही खा रहे हैं लोग। मैंने कहा जो चढ़ाओगे वही खाने मिलेगा, ज्यादा बड़ा चढ़ाओगे तो बड़ा खाने मिलेगा, लापसी चढ़ाओगे तो लापसी खाने मिलेगी। क्या विचार। इंद्र ने बहुत उत्सव किया माता के आंगन में। इन हजारों की जन्मेदनी में कहीं तो कोई बीज बोया जा रहा है, किसी उर्वरा भूमि में तो कोई बीज अवश्य पहुंच रहा है। व्यर्थ नहीं है ये कथा। ना जाने किसके हृदय में भगवान बजने के बीज पहुंच जाए, बीजारोपण हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कभी हम भी तुम्हारे जैसे ऐसे ही प्रवचन सुनते थे जमीन पर बैठ करके, हमारा भी बचपन था, हम भी प्रतिष्ठा देखने गए थे 22 साल की उम्र में। भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संयमोत्सव वर्ष था, 25 आरी का दीक्षा हुई। देख रहे हैं टकटकी लगाए नीचे बैठकर दीक्षाएं छोटी छोटी बालिकाओं की। उनकी दीक्षा को देखते देखते भीतर लगा कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। जब हम जाते थे ना सत्संगों में, मुनियों के पास, गुरुओं के पास, मैंने तो अपने ग्रस्त जीवन में आचार्य विद्यासागर जी के अलावा किसी को देखा ही नहीं था। मैं जानता ही नहीं था कि और भी महाराज होते हैं क्या। ये 13-20 जो है ना, ये मैं तुम्हारे राजस्थान में आके सीखा हूं, मुझे ये भी नहीं आता था क्या होता है। ध्यान रखना, गुरुजन मिलते थे, मन रोम रोम से रोमांचित हो जाता था। गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, गाड़ी छोड़ करके मुनियों के चरणों में बिछ जाया करते, भावना का बीज बोया जा रहा था। और मेरे गुरुजन का सत्संग यदि मैं नहीं करता तो आज ऋषभदेव में बैठकर ऋषभदेव कथा नहीं कर रहा होता। सोचा नहीं था हमने कि उस दिन हम घर छोड़ देंगे, हम तो देखने गए थे। जैसे ये आए हैं ना बस लेकर के, ये भिंडर इंडर के कहां के दिख रहे हैं। हम भी गए थे कार्यक्रम देखने परिवार के साथ। ऐसी महाराज की नजर पड़ी, परिवार छूट गया और उनके परिवार में हम शामिल हो गए। कब किसके जीवन में कौन सा बीज पहुंच जाए कह नहीं सकते, लेकिन ये तो मान करके चलो कि आज ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं, गुरुकुल की सीमा के अंदर बैठे हुए हैं,
हम जरूर जिस वाणी को सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति भाव से सुन रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वक्त और जन्म कितने भी लग जाएं, हे ऋषभदेव, हम एक दिन तुम तक आकर ही रहेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि भगवान तुम आओ। रोज पूजा में कहते अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा। मैं कहता हूं भगवान कभी नहीं आएंगे। वो नाथ आदिनाथ तुम आना। लोग कहते हैं महावीर को फिर से आना चाहिए, ऋषभदेव को फिर से आना चाहिए। मैं पुलक सागर कहता हूं कभी नहीं आना चाहिए। इस धरती पर कभी नहीं आना चाहिए। मेरे ऋषभदेव, मेरे भगवान, तुम इस धरती पर आओ, ये पुलक सागर कभी नहीं कहेगा। जिसे गरज होगी वो चलकर तेरे पास आएगा। भगवान नीचे नहीं आएंगे। जिसको भगवान की गरज होगी ना, वो खुद चल करके तेरे पास आएगा। मुझे गरज थी, मैं आ गया। सफर पूरा नहीं हुआ है, पथिक हूं, राही हूं। क्या हुआ? हर कोई सुपरफास्ट में सफर थोड़ी करता है। पैसेंजर भी है, हम तो पैसेंजर पुजारी हैं, पैसेंजर यात्री हैं। धीरे 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 धीरे। हर पैसेंजर कौन होती है? हर छोटे मोटे स्टेशन पर रुक जाती है। सुपरफास्ट कौन होती है? जो 2-4 स्टेशनों पर रुकती है। पुलक सागर तो पैसेंजर है। ऋषभदेव वालों ने रोक लिया, यहीं खड़ी हो गई गाड़ी। दिवाली बाद चलेगी, खेरवाड़ा रुक जाएगी, आगे जाएगी, डूंगरपुर रुक जाएगी। नारियल से पहले ही मैंने रियल कर दिया, टेंशन मत लो। तुम क्या नारियल चढ़ाओगे? मैंने पहले ही टिकट बनवा लिया। आ रहा हूं, टेंशन मत लो। जाऊंगा कहां? और भक्त बुलाए तो क्यों नहीं जाऊंगा? हम तो बिना बुलाए भी आ सकते हैं, क्योंकि कोई तुम अपरिचित थोड़ी हो। एक बात बताओ, बारात लेकर घोड़ी पर बैंड बाजे के साथ एक बार जाते हो कि हर बार बीबी को ऐसे ही लाते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।